अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामपुर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। बिल्कुल थाना सियालकोट के बिल्कुल नवाही इलाका है, सजदा वाली थाना सदर का इलाका है ये। नाजरीन, चंद अरसा कबल एक कदीमी मजलिस ज़ा इस बंदे के घर जो है वो रवायती तौर पर हो रही है। मलक जवेद के घर ये बानी मजलिस हैं। बात यह है कि यहाँ पर चंद शारपसंद अनासर जो कलादम तंजीमों के साथ इनका ताल्लुक है, कोई सिपाही साहबा के साथ है, कोई लश्कर जंगवी के साथ है, कोई TLP का अपने आप को कारकुन बताता है, कोई किसी न किसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ इन मौलवियों के ताल्लुक है। ये वो मौलवी हैं जिन्होंने ज़िले का, तहसील का, और ये वो SHO है, ये वो हमला जो इन कलादम तंजीमों को, जो इन दहशतगर्द तंजीमों को, जो इस सिपाही साहबा को इनको सिक्योर करता है। ये इनसे महीने की मंथलियाँ लेते हैं। मकसद ये मलक जवेद के घर जनाब ये बानी मजलिस हैं, अरसा दराज से मजलिस करवा रहे हैं, जिसकी इनके पास हाई कोर्ट की परमिशन ग्रांट है, ADC की इनके पास परमिशन ग्रांट और दीगर जो लीगल जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास ग्रांट है। और हमारे मुतलका थाने में तमाम ऑर्डर्स पड़े हैं। 22/8 को ये इन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट साहब को एप्लीकेशन दी थी 29 सफर मुजफ्फर 2023 बवक़्त 11 बजे तक 4 बजे सुपहर। आरज़ मलक सिकंदर अब्बास ये पास हो चुकी है। इसकी परमिशन ग्रांटेड के जो ऑर्डर हैं वो SHO साहब के उस दराज में पड़े हैं, जिसकी चाबी, जिसका ताला खोलने की इनको सिपाही साहब ऑर्डर नहीं दे रही। जिनको ये मंथलियाँ जहाँ से लेते हैं ना, इन्हें वहाँ से इजाज़त नहीं मिल रही कि वो ऑर्डर निकाल कर उस पर अमद करें। आज को बंदा यहाँ पर PTI के सामने आ जाए ना, झंडा लगा कर, लाखों की तादाद में नफरी आ जाती है। ये शैतान सिर्फ शारपसंद नासर यहाँ पर बाहर दहशतगर्द अवाम गन्ने लेकर, असला लेकर बाहर खड़ी हैं। मुतलका मौलवी मस्जिदों में ऐलान करवा रहे हैं इनको जाके कत्ल कर दो। इनके दरवाजे पे बाहर जो है वो पथराव करवाया जा रहा है, बंदों को इश्तियाल दिलवाया जा रहा है, और पुलिस हमारी जो है वो खामोश तमाशाई बन के बैठी है। मुतलका DSP जो है वो मेरे साथ, मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है, जो मुकम्मल तौर पर ये कह रहे हैं आप मजलिस बंद करवा दें, अमन मान का खतरा है। ये किस लिए यहाँ पर मौजूद है? कह रहे थे कमरू से सफ़े उठा लो। जो कमरे हमारे अंदर के कमरे बीबियाँ बैठी हुई हैं, उनसे कह रहे हैं कि ये सफ़े उठा लो। जो हज़रत इमाम सल्लल्लाहु की हमने साफ बिछाई हुई है, उसे कह रहे हैं ये भी उठा लो यार। हमने अपने घर के अंदर जो ज़ाती हमारे कमरे बेडरूम, उसमें हम साफ कैसे उठा सकते हैं? नाजरीन देखें, हमारी जो कानून है मुल्क का, उसके तहत एक बंदा अपने घर की 4 दीवारी के अंदर, चाहे वो उसकी मजहबी इबादत गाह हो, चाहे वो उसका घर हो, उसकी 4 दीवारी के अंदर विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी ऑर्डर्स, उसे किसी ऑर्डर की, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा अपनी 4 दीवारी के अंदर अपने मज़हब के मुताबिक, अपने फ़िरके के मुताबिक अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकता है। कैमरामैन मेरा साथ दें। ये देखें, ये पत्थर, ये बाहर से हमारे उन बंदों ने यह पथराव किया। ये देखें, ये पत्थर इतने हैवी, छोटे छोटे बच्चे इस घर में रहते हैं। मुझे ये बताएं, ये बच्चा ज़ख्मी कर दिया। अच्छा बेटे, आप नाम क्या आपका? अली अकबर। अली अकबर। पथराव जो किया वो कितने बजे शुरू हुआ था, किस टाइम? थोड़ी देर पहले? थोड़ी देर, 10-15 मिनट पहले। कौन कोई बंदे जख्मी हुए हैं? नहीं, कोई भी नहीं हुआ, हमारे हुए हैं। आपके? सर फटे हैं। सर फटे हैं। मैं ये टांगे देखें, ये देखें, ये छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, अली अकबर इसका नाम है। मैं सवाल पूछता हूँ हाजी साहब, आपकी कारकर्दगी पे मैं सलाम पेश करता हूँ। पता नहीं किस नफरी को आपने भर्ती कर लिया है। इन्हें चूड़ियाँ पहना कर घरों में बिठा दें, ये इन वर्दियों के काबिल नहीं है जो दहशतगर्दों को, इन शरपसंदों को उठा कर लेके। बाबा जी हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी सानू दसो होया की है? साड़ी जनाब, सानू पुलिस वाले जाके ना उत्थे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ SHO ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 22/8 ਦੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸ, ਅਸੀਂ ਮੂਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਫਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ था। हाँ, आर्डर पास होया तो कोल मौजूद है। अच्छा, इन्होंने पुलिस की मौजूदगी से सारे पे साढ़े घर का मुआसरा किया है। मेरे छोटे बच्चे ने 76 साल मेरी उम्र है। मैं दसो बच्चे कितने लैके जावा, कितने मर जा? मैंने इतने घर रहन दी मर जाओ। मैं घर इस मुल्क च रहन नालों चंगा तुसीं मर जाओ। मैं मर जाए घूमते सिर चढ़ के। नाजरीन, ये आपने हाल देखे हैं
ये बंदों के जज्बात हैं। एक बंदे को अपनी मजहबी रसूमात आप अदा नहीं करने देंगे। आईजी साहब, मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ फौरी तौर पर एरिया क्लियर करवाया जाए। DPO साहब ज़रा नींद से उठ जाएं, एरिया क्लियर करवाएं और इनको आगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया।